वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीनाज न्यूट्रीफिट क्लिनिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं आजकल कि हम वेजिटेरियंस हैं तो हमारे पास सोर्सेज कम हैं, इसलिए हमारी बोन्स वीक हैं, हमें प्रोटीन कम मिलता है और एनिमल सोर्सेज हम खा नहीं सकते हैं तो इसलिए हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, तो प्रोटीन बहुत सारा है वेजिटेरियंस के पास भी और बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनका मैं अभी जिक्र करूँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारी बॉडी में फैट को बर्न करने में हेल्प करता है और जो लोग वेट लॉस पे होते हैं वो प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं और साथ में ही प्रोटीन से हमारा बीपी भी मैनेज रहता है और हमें सटाइटी भी बहुत जल्दी होती है। साथ में ही हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है प्रोटीन से और एपेटाइट जब हमारा फुल रहता है तो हम वैसे ही कम खाते हैं, क्रेविंग्स भी हमारी कंट्रोल होती हैं प्रोटीन से। तो आइए चर्चा करते हैं प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज की। तो फर्स्ट सोर्स की हम बात करते हैं जो है लेंटिल और पल्सेस, और जिसमें हमारे पास बहुत सारी दालें आती हैं। और दालों की बात करें तो हमारे पास 65,000 वैरायटी हैं, ऐसा कहा गया है, मैंने एक सर्च में पढ़ा है। और बहुत सारी दालों की वैरायटी है और उनसे हमें प्रोटीन मिलता है, जिसमें मसूर दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और सभी दालों में होता है। मूंग दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। चिक पीस की बात करें, जो सफ़ेद चना होता है, उससे हम हमस बना सकते हैं, सैलेड्स बना सकते हैं। तो हमारे पास ये जो दालों का सोर्स है, इनको हम वैसे ही डेली में कंजम्पशन करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन भी करें तो हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज़ जैसे सूप, पराठा, चीला, ये सब हम दाल से ही तैयार कर सकते हैं। नट्स एंड सीड्स की बात की जाए तो पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं प्रोटीन के लिए और पंपकिन सीड का पाउडर भी यूज़ किया जाता है इन प्रोटीन शेक, स्मूदीज़ में डाल सकते हैं। और चिया सीड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, प्रोटीन का सोर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स है, जिनको हम सोक करके ले सकते हैं, स्मूदीज़ में ले सकते हैं, कर्ड में ले सकते हैं, सैलेड्स पे ले सकते हैं। ये दोनों ही सीड्स बहुत सारा प्रोटीन है इनमें और इन दोनों सीड्स का हम डेली कंजम्पशन कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स को अगर हम 30 ग्राम लेते हैं तो हमें 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसी तरीके से चिया सीड्स अगर हम डेली में कंजम्पशन करते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारा 35 ग्राम चिया सीड्स से हमें 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो सीड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ये दोनों, और प्रोटीन का रिच सोर्स है, प्लांट सोर्स है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इनका डेली में कंजम्पशन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप लो फैट कर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग पनीर खाना पसंद करते हैं और पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन जो लोग वीगन होते हैं उनके लिए सोया के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के लिए, जिसमें आप टोफू खा सकते हैं, आप सोयाबीन बड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोयाबीन का आप अगर डेली में यूज़ करते हैं तो आपकी बोन्स भी स्ट्रेंथन रहती है और आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है। 1 कप सोयाबीन से आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ऐसा सर्चेज में कहा गया है। तो सोयाबीन भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उसके साथ में ही सीड्स, नट्स एंड सीड्स के साथ हम नट्स की बात करें तो एलमंड में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। वेट लॉस में हम हमेशा बोलते हैं कि 6-7 एलिमेंट्स खा लीजिए जब भी आपको क्रेविंग्स हो या भूख लगे। वो इसीलिए बोलते हैं कि उसमें प्रोटीन का सोर्स है, फाइबर रिच है। अगर 20 to 25 एलिमेंट्स हम डेली के खाते हैं तो हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और इस तरीके से हमारी एपेटाइट भी फुल हो जाती है और हमारा प्रोटीन का इंटेक भी बहुत अच्छा हो जाता है। किनवा और ओट्स ये हमारी किचन में आजकल बहुत अवेलेबल है और बहुत फैशन में है। और किनवा और ओट्स का भी अगर हम डेली कंजम्पशन करते हैं तो हमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। और ओट्स में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है और प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है और उसके भी हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दलिया बना सकते हैं, पोरेज बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, हम उसका फ्लावर भी खा सकते हैं। और किनवा में तो बहुत सारा प्रोटीन है। सर्चेज में यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम किनवा का 1 कप दिन में लेते हैं तो हमारा 70% प्रोटीन का कंजम्पशन दिन का फुल हो जाता है। और किनवा के 1 कप से हमें 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। जो बच्चे वीक होते हैं या कम खाना पसंद करते हैं, रोटी कभी कभी खाते हैं, तो आप उनके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप 10 kg का व्हीट फ्लावर में आप 1 kg का किनवा फ्लावर मिला देंगे, तो इससे उनका नरिशमेंट भी हो जाएगा बहुत अच्छे से और उनको प्रोटीन भी मिल जाएगा।
इससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत उनको। और बटर्स की बात करें तो हमारे आलमंड बटर और पीनट बटर, इन दोनों में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। और पीनट बटर सब लोग बहुत अच्छे से खाना पसंद करते हैं। उसको आप सैंडविचेस पे लगा सकते हैं, स्मूदीज़ में डाल सकते हैं और उसको आप वैसे भी खा सकते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। आलमंड बटर की अगर हम 2 चम्मच दिन में खाते हैं तो 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है हमें। तो आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं वेजिटेरियन होने के बाद भी कि जहाँ से आपको प्रोटीन मिल सकता है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है कि हम वेजिटेरियन हैं तो हमें प्रोटीन नहीं। वेजिटेबल्स में भी हमें प्रोटीन मिल जाता है, बिल्कुल ठीक सुना आपने, वेजिटेबल से भी प्रोटीन मिलता है, जिसमें हमारे पास स्पिनच है जिसे पालक कहते हैं, ब्रोकली, मशरूम, पीस के 1 कप से 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। एस्पैरागस की स्टिक्स आती हैं जिसको वेट लॉस में हमेशा हम सौते करके खाने को बोलते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन का सोर्स है। साथ में ही पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज, इन सब का हम डेली में कंजम्पशन करते हैं और हमें पता नहीं है कि इनमें प्रोटीन भी है। तो आप इन सब चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं जब आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत हो। फ्रूट्स में भी प्रोटीन होता है जिसमें कि कुछ बेरीज में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है कुछ % और गुआवा में। तो फ्रूट्स में भी देखिए प्रोटीन है और हमारे पास वेजिटेरियन होने के साथ ही इतनी सारी वैरायटी है। सोया मिल्क का 1 कप पीने से हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और लो फैट कर्ड का कंजम्पशन कर सकते हैं आप, ग्रीक योगर्ट खा सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस हैं और आप इन सबको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में कंबाइन कर सकते हैं और बहुत तरीके की डिशेस बना सकते हैं। और किनवा की तो मैंने कटलेट की डिश भी अपने चैनल पे डाल रखी है। और इस तरीके से आप इन पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वैसे सोचें तो हमारे घर के अंदर डेली कंजम्पशन के लिए पल्सेस हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोटीन के इनटेक को बढ़ा सकते हैं। और एक और बहुत पॉपुलर सोर्स है प्रोटीन का जिसे वेट लॉस के दौरान लोग यूज़ करते हैं, स्पिरुलिना पाउडर का शेक्स में यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर में लेते हैं, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। तो इस तरीके से हमें प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं वेट लॉस में भी, जिससे कि हमारी मसल्स बूस्ट रहती हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है, फैट बर्न होता है, बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और एपेटाइट फुल रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन का होना हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को वेजिटेरियन होने के साथ में ऐसी किसी चिंता की बात नहीं है कि आपके पास प्रोटीन के सोर्सेज कुछ कम हैं। आप इन सब सोर्सेज प्रोटीन का यूज़ कीजिए अपने डेली लाइफ में और मुझे बताइए कि आपको क्या बेनिफिट्स हुए। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा यहाँ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।